एवरीवन, आज हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ रेसिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम यूनिटी। देखिए, आप रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो रेसिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। तो वो अगर डिफाइन करोगे रेसिस्टेंस के टर्म में तो कैसे होगा, अगर जो वायर की लेंथ है और जो एरिया है वो एक यूनिट की हो जाए, बिकॉम यूनिटी मतलब एक यूनिट की हो जाए जो वायर की लेंथ है वो और एरिया, तब हम उसे रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा रेसिस्टेंस के। और यहाँ पे क्या है, अगर आप एरिया यहाँ पे कितना है 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर स्क्वायर है, तब वो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये जो रेसिस्टिविटी है इसमें ये बोल रहा है कि अगर जो लेंथ है वायर की और जो एरिया है वो एक यूनिट की हो जाए तो रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको 1 और इसको 1 रखोगे तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस हो गया। तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर रखे तो रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी के इक्वल आ गया है। यूनिट क्या होगा RA/L, इसका R रेसिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो कट के आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है। तो इसका होता है ओम मीटर यूनिट। और डायमेंशन हो गई इतनी ml3 T-3 M-2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। देखिए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट में कितना करंट फ्लो होगा उसे हम करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, या फिर एक और तरीके से बोल सकते हो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में, मतलब एक यूनिट एरिया मतलब कि कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक यूनिट एरिया और एक यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जितना करंट चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। करंट मस्ट फ्लो नॉर्मल टू द एरिया। जो करंट होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है एरिया के, यानी कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। एंड इसे हम डिनोट करते हैं जे से। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये अगर नॉर्मल होगा तो कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा, इसकी डायरेक्शन है। और करंट डेंसिटी क्या होगी, जे से हम इसको डिनोट करते हैं तो I/A हो गया, क्योंकि करंट फ्लोइंग कर रहा है पर यूनिट एरिया, तो करंट का I, एरिया का A। और I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू J इंटू A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं I निकालने के लिए, ठीक है। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस आता है, तो J cos थीटा, और I इज इक्वल्स टू और कॉस थीटा है, और डॉट प्रोडक्ट में लिखोगे मतलब वेक्टर फॉर्म में तो J वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। सिंपल है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो। इट इज डिनोटेड बाय जी, जी से डिनोट करते हैं I/R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है रेसिस्टेंस की, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो R नीचे आ गया और यूनिट ओ ये होता है ओम इनवर्स, ठीक है। R नीचे है तो ओम इनवर्स हो गया, मतलब 1/ओम हो गया इसका मतलब, ठीक है। और डायमेंशन MNO हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी क्या होती है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और ये रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, यानी 1 रेसिस्टिविटी। और डिनोट करते हैं हम उसको सिग्मा से, सिग्मा है, सिग्मा इज 1 रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल है तो ये रेसिस्टिविटी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, मतलब कि 1/ओम मीटर, ठीक है ना। एंड यहाँ डायमेंशन क्या हो गया M-1 L-3 T3 T-3 और A2, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये सब टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, यहाँ पे था, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। बाय गाइस।